अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कराची के बहुत ही मशहूर बन कबाब की रेसिपी। आज हम कराची नाजमाबाद के मुल्ला जी के यहाँ के बन कबाब की रेसिपी आपको बताएंगे। जिन लोगों ने मुल्ला जी के यहाँ के बन कबाब खाए उन लोगों को तो पता ही है कि कितने लजीज और मजेदार होते हैं वहाँ के बन कबाब, और जिन लोगों ने अभी तक वहाँ के बन कबाब ट्राई नहीं किए वो हमारी रेसिपी को देखते हुए बनाइए। बिल्कुल उसी तरीके से रेसिपी मैं आपको बताऊंगी जिस तरीके से वहाँ पे बन कबाब तैयार होते हैं। इन बन कबाब की खास बात ये है कि ये दाल के बजाय कीमे से तैयार किए जाते हैं और इसके साथ खाए जाने वाली ये खास किस्म की चटनी सर्व की जाती है। उस चटनी की रेसिपी भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए फिर रेसिपी शुरू करते हैं। देखते हैं बन कबाब बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने 1.5 कप चने की दाल ली है। अब हम इसे आधे घंटे के लिए भीगने के लिए रख देंगे। इसको रखे हुए आधा घंटा हो चुका है। अब हम इसे बनाने के लिए चलते हैं। यहाँ पर हमने दाल डाल दी। यहाँ पर हमने आधा किलो बीफ का कीमा लिया है। यह हाथ का मोटा मोटा कुटा हुआ कीमा है, ये शामिल कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एक बड़े साइज की प्याज ली है, उसको हमने स्लाइसिस में कट कर लिया, ये शामिल कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 12 से 15 लहसुन के जवे लिए थे, उनको छोटा छोटा बारीक बारीक कट कर लिया, 1 चमचे के बराबर ये है। दरमियाने साइज का हमने अदरक का टुकड़ा लिया था, उसको भी हमने छोटा छोटा कट कर लिया, 1 चमचे के बराबर ये है, ये शामिल कर लेते हैं। 25 से 30 यहाँ पे हमने गोल साबुत मिर्च ली है, ये शामिल कर रहे हैं। 1 चमचा गरम मसाला पाउडर शामिल कर रहे हैं। 1 चमचा नमक शामिल कर रहे हैं। नमक अब अपने टेस्ट के हिसाब से कमी बढ़ती कर सकते हैं। 1 चमचा साबुत धनिया शामिल कर रहे हैं। 1 चमचा जीरा शामिल कर रहे हैं। अब इसके अंदर हम 3 कप के बराबर पानी डाल रहे हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो चुका। अब हम इसे कवर करके गलने के लिए रख देते हैं। जब ये अच्छे से गल जाएगा फिर हम इसको देखेंगे। 25 से 30 मिनट में ये अच्छे से गल चुका होगा। अब जब तक हमारे कबाबों का कीमा तैयार हो रहा है तो हम इसके साथ खाई जाने वाली स्पेशल चटनी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 4 दरमियाने साइज के टमाटर लिए हैं, उनको इस तरीके से स्लाइसिस में कट कर लिया। आधा चमचे के बराबर साबुत धनिया है। 4 से 5 यहाँ पर हमने लहसुन के जवे लिए हैं, ये डाल लेते हैं। 1 कप यहाँ पर हम इमली का पानी डाल रहे हैं। थोड़ा सा पानी और डाल रहे हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर हम कुछ स्पाइसेस डालेंगे। आधा छोटा चमचा यहाँ पर हम लाल मिर्च का पाउडर डाल रहे हैं। 1 चुटकी के बराबर हल्दी पाउडर डाल रहे हैं। आधा छोटा चमचा यहाँ पर हम नमक डाल रहे हैं। नमक अब अपने टेस्ट के हिसाब से कमी बढ़ती कर सकते हैं। 1 चमचा जीरा डाल रहे हैं। अब हम इसे 2 से 3 मिनट अच्छे से पकाएंगे। टमाटर को हमने बिल्कुल सॉफ्ट कर लेना है। इसके अंदर जो हमने मसाले डाले हैं वो भी अच्छे से इसके अंदर भून जाए। 2 से 3 मिनट में ये अच्छे से भून जाएगा। ज़्यादा हम इसको पकाएंगे नहीं, बस हमने टमाटरों को सॉफ्ट होने तक और मसालों को भूनने तक इसको पकाना है। ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं, और मसाला भी इसका अच्छे से पक चुका है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा जर्दे का रंग शामिल कर रहे हैं। आधा चमचे के बराबर यहाँ पर हमने जर्दे का रंग शामिल कर दिया। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहे तो नहीं डालें। बस हमने चटनी में अच्छे सा कलर लाना है, इसलिए यहाँ पर हमने फूड कलर का यूज करा है। ये मिक्स हो चुका। अब हम इसको पीस लेते हैं। ये हमने इसके अंदर डाल दिए। अब इसके अंदर हम कुछ हरे मसाले शामिल करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर हमने पुदीने की पत्तियां ली हैं और थोड़ी सी ही यहाँ पर हमने हरे धनिया की पत्तियां ली हैं। 2 से 3 हरी मिर्चें ली हैं, ये शामिल कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं। अब हम इसको पीस लेते हैं। ये हमने इसको पीस लिया। अब हम इसे किसी प्याली में निकाल लेंगे। ये हमने निकाल लिया। थोड़ा सा हम इसी को खंगाल के पानी डाल लेते हैं। ये आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी सी थिक सी हमारी चटनी तैयार हो चुकी है। अब इसके अंदर हम उबला हुआ आलू शामिल कर रहे हैं। यहाँ पर हमने 1 दरमियाने साइज का आलू लिया था, उसको हमने उबाल कर उसका छिलका उतार लिया और उसको हमने अच्छे से मैश कर लिया। अब इसके अंदर हम आधा छोटा चमचा कुटी लाल मिर्च शामिल कर रहे हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो चुका। ये आप देख सकते हैं कितनी मजेदार सी हमारी चटनी बनकर तैयार हुई है। बेहद लजीज और मजेदार बन रही है चटनी। कीमा और दाल हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी है, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसको पीस लेते हैं।
इसको पीसने के लिए यहाँ पर हम ऐसे घोटने से का यूज कर रहे हैं। आप चाहें तो इसको किसी चॉपर में, इमाम दस्ते में या सिलबट्टे पे भी पीस सकते हैं, लेकिन हम इसको इस तरीके से पीस रहे हैं। इस तरीके से बहुत आसानी से इजीली पीस जाता है। या आपकी अपनी मर्जी है, आप इसको किसी तरीके से भी पीसिए। ये हमने इसको पीस लिया। ये आप देख लीजिए बहुत अच्छा सा हमारे ये कीमा और दाल पीस चुके हैं। अब इसके अंदर हम एक अंडा शामिल कर रहे हैं। आधी गड्डी यहाँ पर हमने पुदीने की पत्तियां ली हैं, उनको हमने छोटा छोटा कट कर लिया। 15 से 16 यहाँ पर हमने हरी मिर्ची ली थी, उनको भी हमने छोटा छोटा कट कर लिया। ये शामिल कर लेते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो चुका। अब हम इसके कबाब तैयार कर लेते हैं। कबाब आपकी अपनी मर्जी है, जितने बड़े साइज का भी आप तैयार करना चाहें। ये हमने एक तैयार कर लिया। इस तरीके से दूसरा भी तैयार कर लेंगे। अब जितने भी कबाब है तमाम को हम बना लेंगे। ये कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको फ्राई करने के लिए चलते हैं। थोड़ा सा हम तेल डाल रहे हैं। अब हम एक एक करके तमाम कबाब रख देंगे। जितने कबाब आपके तवे पे आ सकते हैं उतने कबाब आप इसके ऊपर रख सकते हैं। अब जैसे ही इसका एक साइड हो जाएगा तो हम इसका साइड चेंज कर देंगे। इसका एक साइड हो चुका है। अब हम इसका साइड चेंज कर लेते हैं। इस तरीके से अलट पलट करके हम कबाब को तल लेंगे। ये तमाम कबाब अच्छे से तल चुके हैं। इनको हम एक तरफ रखते हैं। अब गैस को हमने बिल्कुल स्लो पे कर देना है। यहाँ पर हमने ये बन लिया है, इसको हमने बीच में से कट कर लिया। अब हम इसे अलट पलट करके फ्राई कर लेंगे। अच्छे से इसको हम सेक लेंगे। इसको हमने अच्छे से सेक लिया। अब इसके ऊपर हम चटनी रख रहे हैं। अच्छे से हम इसको फैला लेंगे। जितना आपको तीखा पसंद हो, मिर्च पसंद हो, उसी हिसाब से आप इसके ऊपर चटनी डाल लीजिएगा। अब इसके ऊपर हम ये कबाब रख रहे हैं। अभी हमने एक प्याज का बड़ा सा स्लाइसिस लिया है, ये रख रहे हैं। अब ऊपर टॉप पर भी हम चटनी लगा लेते हैं। ये हमने लगा ली। अब हम इसको कवर कर देंगे। अब हम इसको अलट पलट करके सेक लेते हैं। बहुत अच्छे से इसको हमने इधर उधर से सेक लेना है। अब हम इसको बीच में से इस तरीके से कट कर लेंगे। इसके अंदर ना ही हमने खीरा डाला है, ना ही टमाटर डाला है, ना ही बंद गोभी डाली है, ना ही मायोनीज डाला है। बहुत सिंपल तरीके से चटनी के साथ, कबाब के साथ और प्याज के साथ ये बन कबाब तैयार होते हैं और ये खाने में बेहद लजीज बनते हैं। ये एक तैयार हो चुका है। इसको हम प्लेट में निकालते हैं। अब यहाँ पर हम चटनी डाल रहे हैं, प्याज के स्लाइसेस रख रहे हैं। ये एक तैयार हो चुका है। अब हम दूसरे तरीके से भी आपको बताते हैं कि दूसरे तरीके से वहाँ पर किस तरीके से बन कबाब सर्व किए जाते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा तेल डाल रहे हैं। अब इस बन को भी हम अलट पलट करके अच्छे से सेक लेंगे। इसको हमने सेक लिया। अब इसको हम इसी तरीके से उठाकर रख लेते हैं प्लेट में। शामी कबाब रख रहे हैं, चटनी डाल रहे हैं, प्याज के स्लाइसेस रख रहे हैं। ये हमारे दूसरे तरीके से भी बन कबाब बन के तैयार हो चुका है। बहुत सिंपल तरीके से ये बन कबाब बनकर तैयार हो जाते हैं। इस तरीके से ये इजी बने हैं, उसी तरीके से खाने में भी बेहद लजीज लगते हैं। ये आप इस रेसिपी को जरूर से ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी जरूर से पसंद आएगी। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही घंटे का बटन है वो भी दबा दीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस फौरी मिल सके।
और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इजाजत दीजिए, बहुत बहुत दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।